अपनी वैल्यू बढ़ाने का सबसे पहला सबक है कि सीखना कभी न छोड़ें। याद रखें, आपकी कमाई और आपका सम्मान कभी भी आपकी पर्सनालिटी से ऊंचा नहीं जा सकता। यह एक कड़वा सच है, आप अपनी औकात से ज़्यादा नहीं कमा सकते, चाहे वो पैसा कमाने की बात हो या सम्मान कमाने की। आप अपनी वैल्यू तभी बढ़ा सकते हैं जब आप सीखते रहें। ज्ञान जहाँ से भी मिले ले लेना चाहिए। सीखना आपका सबसे बड़ा धन है। किताबें आपको वो सिखा सकती है जो पहले आप नहीं जानते थे, और जब आप जानने लग जाते हैं तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाते जाते हैं। समय समय पर खुद को अप टू डेट करते रहिए, वरना आप जल्दी ही आउट ऑफ डेट हो जाएंगे। कभी भी कोई भी ऐसी चीज़ आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी जिसको पाने के लिए आपको अपने आत्मसम्मान से समझौता करना पड़े। जीवन का सबसे बड़ा पछतावा वो है जो दूसरे आपको बना देते हैं और आप खुद को खो देते हैं। खुद को सफल देखना चाहते हो तो आज से खुद को सफल मानना शुरू कर दो, क्योंकि सफलता की छाप पहले हमारे दिमाग में बनती है, बाद में सच्चाई बन के सामने आती है। भरोसा सब पर कीजिए, लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी अपनी ही जीभ को काट लेते हैं। संसार में शरीफ बनने से काम नहीं चलता, जितना दबो लोग उतना ही दबाते हैं। तजुर्बे ने शेरों को खामोश रहना सिखाया है, क्योंकि दहाड़ कर शिकार नहीं किया जाता। एक बार अगर किसी इंसान पर से भरोसा उठ जाए तो फिर वो जहर खाए या कसम, कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। इंसान ही इंसान का रास्ता काटता है, बिल्लियाँ तो यूँ ही बदनाम है। बस दिल पे ना लीजिए अगर कोई आपको बुरा कहे। ऐसा कोई नहीं है इस संसार में जिसे हर शख्स अच्छा कहे। ज़रूरी नहीं कि हम सबको पसंद आए, बस ज़िंदगी ऐसे जियो कि रब को पसंद आए। खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी के एहसान की ज़रूरत हो। एक बार जब आप अपनी कीमत जान जाते हैं तो कोई भी आपको बेकार महसूस नहीं करा सकता। मजबूत लोगों में आत्ममूल्य और आत्म जागरूकता की प्रबल भावना होती है। उन्हें दूसरों के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। जब आप अलग दिखने के लिए पैदा हुए हैं तो आप लोगों के हिसाब से फिट होने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? आपकी आत्मा लोगों के प्रति उसी प्रकार आकर्षित होती है जिस प्रकार फूल सूर्य के प्रति आकर्षित होते हैं। अपने आप को केवल उन लोगों के साथ घेरें जो आपको विकसित होते देखना चाहते हैं। अजनबियों द्वारा आपके बारे में कैसा व्यवहार किया जाता है, इसकी तुलना में चिंता करने के लिए और भी बहुत सी महत्वपूर्ण बातें हैं। खुद से प्यार करो, अपने को क्षमा करो, खुद के प्रति ईमानदार रहो। आप स्वयं के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, यह इस बात का मानक निर्धारित करता है कि दूसरे आपके साथ कैसा व्यवहार करेंगे। इस बात का स्पष्ट है कि आप कैसा व्यवहार चाहते हैं, अपनी अहमियत जानो। दूसरे लोगों को यह समझाने में अपना एक सेकंड भी बर्बाद ना करें कि आप प्यार करने के लायक हैं। किसी व्यक्ति का पीछा करने से आपको मूल्य नहीं मिलता या आप में मूल्यों का निर्माण नहीं होता। आप नैतिकता का पीछा करके और गरिमा का अभ्यास करके अपना मूल्य अर्जित करते हैं। जो लोग खुद से प्यार करते हैं वे दूसरे लोगों को चोट नहीं पहुंचाते। जितना अधिक हम स्वयं से घृणा करते हैं उतना ही अधिक हम चाहते हैं कि दूसरों को कष्ट हो। कभी कभी यात्रा का सबसे कठिन हिस्सा ये विश्वास करना होता है कि आप सफलता की यात्रा के लायक हैं। जब आप अपनी पसंदीदा चीज़ के लिए लड़ते हैं तो आपका आत्मसम्मान बढ़ता है। यदि लोगों को संदेह है कि आप कितनी दूर तक जा सकते हैं तो इतनी दूर जाएं कि आप उन्हें सुन न सकें। अंधकार अंधकार को नहीं दूर कर सकता, केवल प्रकाश ही ऐसा कर सकता है। नफ़रत नफ़रत को दूर नहीं कर सकती, केवल प्रेम ही ऐसा कर सकता है। किसी कठिन कार्य की शुरुआत में हमारा रवैया किसी भी अन्य चीज़ से अधिक उसके सफल
परिणाम को प्रभावित करेगा। यदि आप संतुष्टि के लिए दूसरों की ओर देखते हैं तो आप कभी भी संतुष्ट नहीं होंगे। अगर आपकी खुशी पैसे पर निर्भर है तो आप कभी भी खुद से खुश नहीं रह पाएंगे। जो तुम्हारे पास है उसी में संतुष्ट रहो। चीज़ें जैसी है उनमें आनंद मनाओ। जब आपको एहसास होता है कि किसी चीज़ की कमी नहीं है तो दुनिया आपकी है। सब कुछ ब्रह्मांड का उपहार है, यहाँ तक कि खुशी, क्रोध, ईर्ष्या, निराशा या अलगाव भी। सब कुछ या तो हमारे विकास के लिए है या हमारे आनंद के लिए उत्तम है। आप यह निर्णय नहीं कर सकते कि किस चीज़ से दूसरों को खुशी मिलनी चाहिए और दूसरे ये निर्णय नहीं कर सकते कि किस चीज़ से आपको खुशी मिलनी चाहिए। जीवन जीने की कला हमारी परेशानियों को खत्म करने में नहीं बल्कि उनके साथ बढ़ने में निहित है। धन्यवाद।